तो दोस्तों देख सकते हैं 2 बजे रात इजिली 2 बजे रात दोस्तों आपका बल्ले बल्ले हो गया। 2 बजे रात आपके कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान का पेपर वायरल हो चुका है दोस्तों। 2 बजे रात का पूरा एक एक क्वेश्चन बताएंगे जो अभी एकदम वायरल हो। सोशल साइंस का एक एक क्वेश्चन आने वाले 75/75 मान के चलिए आपके पूरे नंबर इस बार आने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन कर लिए तो मान के चलिए पूरे दोस्तों पूरे 75 पे 75 टॉप करने वाले हो। अभी तक जितने सब्जेक्ट के बताएं दोस्तों पूरे 75 पे 75 नंबर ला के टॉप कर रहे हैं विद्यार्थी। अगर आपने भी ये सेट सी को पूरा कर लिया तो मान के चलिए सामाजिक विज्ञान में 75/75 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। एक एक क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों। ये रात के 2 बजे वायरल हो चुका है। एक एक क्वेश्चन जल्दी से बता देंगे, ठीक है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि एक एक क्वेश्चन पूरे इस पेपर में फंसने वाले हैं जल्दी जल्दी से। और चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर, बताते हैं आपके पेपर में आने वाला कौन कौन से क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पास आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर आ चुके हैं। वही बहुविकल्प प्रश्न के उत्तर देने, ठीक है। यहाँ पास पूरे क्वेश्चन वही आएंगे जो यहाँ पास इजीली हम बताएंगे। पूरे 75 पे 75 नंबर आपके इजीली आने वाले हैं, ठीक है। चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर। पुराना जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों पुराना जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? बागर कहा जाता है, ठीक है। बागर में आपको राइट आंसर लगा देना है। दूसरा क्वेश्चन रहेगा, बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ठीक है। राइट आंसर जवाहरलाल नेहरू लगा दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तीसरा रहेगा, 2 या 2 से अधिक देशों के व्यापार को क्या कहते हैं? तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं, ठीक है। इसका अंतरराष्ट्रीय व्यापार लगा देना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौथा रहेगा, मुद्रणीय ईश्वर की दी हुई महानता देन है, किसने कहा था? तो इसका मार्टिन लूथर ने कहा था, ठीक है। ये आपका राइट आंसर 10 नंबर वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5वां, बेल्जियम की राजधानी क्या है? तो ब्रुसेल्स है, ठीक है। यहाँ पर आ नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6वां, सकल घरेलू उत्पादन का मापन कौन करता है? तो दोस्तों इसमें आपको केंद्र सरकार भी करता है, राज्य सरकार, तो 100 नंबर हो जाएगा। आ और बा दोनों, ठीक है। सकल घरेलू का उत्पादन कौन करता है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों करते हैं, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले भी देख लेंगे, यहाँ पास पूरे क्वेश्चन के राइट आंसर लगा लेंगे, ठीक है। यहाँ पास जितने क्वेश्चन दिए इंग्लिश मीडियम वाले भी यही क्वेश्चन के राइट आंसर लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पास आपका सेकंड देखने को इजिली मिलेगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए छोटा नागपुर क्षेत्र में डैश डैश जनजातियां निवास करती हैं। तो कौन कौन सी जातियां निवास करते हैं? गोड़ करती है, भील करती है, ठीक है। गोड़, भील और कई जातियां होती हैं निवास करती हैं। यहाँ पास इजीली लिख देना। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए। जल परिवहन देश का सबसे डैश डैश परिवहन का साधन माना है। तो क्या कौन सा साधन माना है? प्रचलित साधन। क्या है लिखना है? प्रचलित साधन माना जाता है, ठीक है। विश्व व्यापारी आर्थिक मंदी वर्ष में आई थी, तो कब आई थी? 1929 में आई थी, ठीक है दोस्तों। 1929 से 1939 तक आपको यहाँ पास लिख देना, ठीक है। 1929 से 1939, ठीक है। श्रीलंका में सर्वाधिक डैश धर्म के लोग रहते हैं, तो बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं। थेरवाद बौद्ध धर्म लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पास इजीली देखने को, भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? तो दोस्तों भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? कौन थे? तो यहाँ पास डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिख देना, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? तो यहाँ पास इजीली उसका राइट आंसर आपको लिख देना है। यहाँ पास क्वेश्चन नंबर यहाँ पास दूसरे का इंग्लिश मीडियम वाले भी राइट आंसर लिख देंगे। फिल इन द ब्लैंक्स मतलब खालिस्तान को भरने के लिए आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पास तीसरा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या रहने वाला है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा, तो क्वेश्चन नंबर तीसरा है, सत्य और असत्य को चयन करने के लिए भारत वन जीव अधिनियम 1972 में लागू, सत्य हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है, दिल्ली व अमृतसर के मध्य ऐतिहासिक शेरशाह सूरमार्ग राष्ट्रीय राज संख्या को 1 के नाम से जाना जाता है, ये भी सत्य हो जाएगा आपका। सेकंड, भारत पेट्रोलियम का निर्वात करता है, तो ये भी सत्य होगा। चौथा है, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव थे, तो ये भी सत्य हो जाएगा। भारतीय संविधान समानता पर आधारित है, ये भी आपका राइट आंसर। लोकतंत्र का सबसे अच्छा गुण नागरिक की गरिमा वृद्धि करना है, तो ये भी आपका राइट आंसर है। जितने क्वेश्चन है सभी के राइट आंसर सत्य लगा देना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पास से इंग्लिश मीडियम वाले भी अच्छे से जल्दी जल्दी पूरे राइट आंसर लगा लेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पास 4 आ जाएगा दोस्तों।
यहाँ पास अगर पूरे अगर अच्छे से करते हैं तो एक एक नंबर आपके यहाँ पास मिलने वाले हैं, कोई भी शंका नहीं करना, पूरे क्वेश्चन के एक एक नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। पहला दिया है कॉलम ए कॉलम बी, मतलब इसको दोनों को मिलाना है। पहला है रबर, तो दोस्तों रबर में आपको राइट आंसर क्या लगाना है, आपको रबर में संयुक्त उद्योग लगा देना, ठीक है, संयुक्त उद्योग लगा देना। दूसरा ऑयल इंडिया लिमिटेड, तो दोस्तों दूसरे में आपको एफ वाला केरला लगा देना, ठीक है, केरला, ठीक है। नेक्स्ट है कृत्रिम पतन, तो चेन्नई, इसका राइट आंसर सी नंबर सीधा लगा देना। क्रिस्टोफर कोलंबस, तो अमेरिका की खोज किया था, ठीक है, इन्होंने, ये लगा देना। स्पिंग जोनी, तो इसको आपको लगा देना है, क्या है ये, ऊन कटाई की मशीन है, जेनी, ठीक है, स्पिनिंग जेनिंग, ठीक है। गोस्वामी तुलसीदास, रामचरितमानस के जानते हैं, ये वो हैं, रचयिता हैं। तो यहाँ पास देख सकते हैं पूरे राइट आंसर लगे हैं, इनको जल्दी से आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पास इंग्लिश मीडियम वाले भी देख लेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले भी सही करेक्ट मिला लेंगे, ठीक है, इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पास इजीली देखने को मिला, क्वेश्चन नंबर 5 क्या रहेगा, एक वाक्य में उत्तर लिखने। साइमन कमीशन क्या होता है, तो दोस्तों साइमन कमीशन क्या होता है, तो इसका राइट आंसर लिखना। साइमन एक आयोग 7 ब्रिटिश संसदों का समूह होता है, ठीक है। साइमन क्या होता है, साइमन एक आयोग 7 ब्रिटिशों का संसदों का एक समूह होता है, ठीक है। भूमध्य क्या लिखा है, भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देशों को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं दोस्तों, लेवेंट कहते हैं, क्या कहते हैं, लेवेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पास देखने को मिलेगा, राजनीतिक दल को मान्यता कौन देता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर भारत निर्वाचन आयोग देता है, ठीक है। यहाँ पास दिया है क्वेश्चन नंबर आपका 4, शपथ पत्र क्या होता है, तो दोस्तों शपथ पत्र होता है किसी व्यक्ति द्वारा लिखित रूप से या स्वैच्छिक रूप से ली गई तथ्य घोषणा को ही शपथ पत्र कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पास 5 देखने को मिलेगा, द फर्स्ट लेडी ऑफ सिविल राइट्स किसने कहा गया, तो इसे राइट आंसर कहना है रोजा लुइस मोकली पोकेस को कहा गया, ठीक है, पाकेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लास्ट 6वां देखने को मिलेगा, अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है दोस्तों, तो दोस्तों अर्थव्यवस्था को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया है। पहला लिख देना प्रथम क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, इसका राइट आंसर आपको लिख देना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इससे पहले अगर इंग्लिश मीडियम वाले भी कोई विद्यार्थी हैं तो यहाँ पास पूरा सही राइट इनका लिख लेना, यही क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पास क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा, भारत में वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 द्वारा वनों की सुरक्षा का प्रावधान लिखा। तो दोस्तों इसमें 1972 में जो वन को मतलब एक नियम पारित हुआ वन के लिए, जिससे कि उसे वन को बचाया जा सके, उसके सुरक्षा का क्या प्रावधान, मतलब पेड़ों को बचाने के लिए वहाँ पास एक सुरक्षा का प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो वही लगा देना यहाँ पास वन प्राणी संरक्षण के उपाय लगाना, तो वन प्राणी को बचाने के लिए वो संरक्षण के उनके उपाय लिखने का, वन प्राणी को कैसे बचाया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पास क्वेश्चन नंबर आपको 7 देखने को मिलेगा, कृषि के प्रमुख प्रकारों के नाम लिखना। तो कृषि भी कई प्रकार के होते हैं दोस्तों, कृषि एक आपको कृषि जानते हैं कि कितने प्रकार से किया जा सकता है, उसके नाम लिख देना। बर्ड्स कृषि की कोई 2 प्रमुख विशेषताएं लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निर्माण उद्योग किसे कहते हैं, तो विनिर्माण उद्योग किसे कहते हैं, यहाँ पास लिखा, ठीक है। भारत में जल प्रदूषण के प्रमुख कारक, तो मतलब भारत में जब जल प्रदूषण होता है तो इससे मनुष्य को क्या प्रभाव पड़ता है या पर्यावरण को क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपको यहाँ पर प्रदूषण के प्रकार लिख देना, ठीक है। कई प्रकार होते हैं जल प्रदूषण के भी। यहाँ पास क्वेश्चन नंबर 9 है, जब फ्रांस क्या लिखा, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप सर्दी जुकाम हो जाता है, ये कथन किसने कहा था, ये लिखने के लिए आ जाएगा, ठीक है। अथवा में देखने को मिलेगा राष्ट्रवाद क्या है, ये लिखने के लिए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पास 10 इजीली देखने को मिलेगा, रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं, तो रॉलेट एक्ट क्या है दोस्तों, ये इजीली बताने के लिए आएगा। यहाँ पास नेक्स्ट क्वेश्चन, डंडी यात्रा का उद्देश्य क्या था, ठीक है। क्रोन लॉ क्या था, उन्हें पारित किया गया, ये आपको इजीली बताने के लिए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन में भोजन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए उठाए गए 2 कदमों को उल्लेख करने के लिए आ जाएगा, ठीक है। स्टेपलर फूलर का अर्थ क्या होता है, ये लिखने के लिए आएगा। स्पिनिंग जेनी क्या है, ये लिखने के लिए आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक दल
राजनीतिक दल क्या है ये लिखने के लिए आएगा। अब दोस्तों आप सोच रहे हैं दोस्तों कि ये क्वेश्चन तो बता रहे हैं लेकिन इनके आंसर नहीं बता रहे हैं, तो दोस्तों इन क्वेश्चन के आंसर आपको इजीली टेलीग्राम में देखने को मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जल्दी से ज्वाइन होइए और पूरे क्वेश्चन के आंसर जल्दी से क्या करना है देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, चुनाव आयोग का गठन कब हुआ, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैध सरकार किसे कहते हैं, वैध सरकार के बारे में आपको यहाँ पास बताना है। राजनीतिक समानता का क्या है ये लिखने के लिए आ जाएगा। विकास का अर्थ क्या होता है, ये मतलब विकास जो होते हैं उनके अर्थ क्या होते हैं वो बताना है, ठीक है। मानव विकास सूचकांक क्या होता है ये बताना है, ठीक है। यहाँ पास क्वेश्चन नंबर आपका 16वां रहेगा, द्वितीयक क्षेत्र किसे कहते हैं। मनरेगा के उद्देश्य को क्या लिखा जा सकता है ये आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17वां, विश्व क्या लिखा है, विश्वीकरण का अर्थ समझाते हुए इसकी विशेषताएं लिखने के लिए आ जाएगा। बहुराष्ट्रीय कंपनी किस प्रकार विश्वीकरण से सहायता कर रहे हैं, इनको लिखने के लिए आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 18वां रहेगा, लेटर राइट मुद्रा की कोई 4 विशेषताएं, ठीक है। संसाधन नियोजन क्या है, आवश्यकता क्यों है, संसाधन नियोजन के सोपान लिखने के लिए आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 19 रहेगा, परिवहन के साधन तथा संचार के साधनों के में अंतर, वायु परिवहन का महत्व। और चलते हैं नीचे की ओर, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पास 20 देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या रहेगा, विदेशी निवेश को बढ़ाने के लिए भारतीय सरकार ने जो कदम उठाए हैं वो कहाँ तक उचित है ये लिखने के लिए आ जाएगा, ठीक है। विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं, इसके उदाहरण देकर समझाने के लिए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, सिवनी अवज्ञा आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूह को शामिल हुए हैं ये समझाने के लिए आ जाएगा, ठीक है। संस्कृत प्रक्रिया में भारत ने सामूहिक अपनेपन की भावना पैदा करने से कौन से मदद के विचार लिखिए, ठीक है। विचार इसमें लिखना है संस्कृत प्रक्रिया ने भारत समूह पे अपनाने पर, ठीक है। यहाँ पास नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 22 रहेगा, संघ सूची और राज्य सूची में समवर्ती सूची को समझाने के लिए आ जाएगा, ठीक है। अथवा में रहेगा, पंचायती व विकेंद्रीकरण का आधार है, इस संबंध में विवेचना लिखने के लिए आ जाएगा। देख लीजिएगा क्वेश्चन, ये वाले बहुत ही महत्वपूर्ण वाले हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 23 रहेगा, भारत में मानचित्र में इसको आपको इजली दर्शाना है, ठीक है। और इसका अथवा भी रहेगा ऐसे, ये अथवा में भी मानचित्र में दर्शाना है। क्या है, अंकलेश्वर, कालोला, नहर, कटिया और मरोना। ये आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगी। अगर आपने 23 क्वेश्चन पूरे कर लिए दोस्तों तो मान के चलिए कि आपके 75 में तो 75 नंबर आ ही जाएंगे। तो एक एक क्वेश्चन को अभी जल्दी से तैयारी कर लीजिए और एक एक क्वेश्चन को तैयार करके पेपर में धुआं मचा दीजिए। तो दोस्तों अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों के साथ शेयर कर दो। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद।